बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। आई एम नवीद अहमद नवीद, योर केमिस्ट्री टीचर। क्लास 10th का हमारे पास आज का जो टॉपिक है वो है साल्ट्स। डियर स्टूडेंट्स, इससे पहले हम लोगों ने एसिड और बेसिस की डिटेल को पढ़ा है। अब हमारे पास इस चैप्टर का जो तीसरा पोर्शन है साल्ट्स, उस पर हम बात करेंगे। तो डियर स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में हम ये पढ़ेंगे कि साल्ट से मुराद क्या है, हम डिफरेंट जो साल्ट्स हैं उनको कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, पहले आते हैं टुवर्ड्स द टर्म साल्ट कि व्हाट इज मेंट बाय साल्ट। डियर स्टूडेंट्स, अगर आपको याद हो तो हमारा एक प्रीवियस लेक्चर था न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में एसिड और बेस का रिएक्शन होता था जिसके नतीजे में साल्ट और वाटर बनता था। तो साल्ट की डेफिनेशन भी यही है कि salt is the product of neutralization reaction between acid and base। एक एसिड और एक बेस के बीच में जो न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन होता है उसका जो प्रोडक्ट है वो क्या कहलाता है, साल्ट कहलाता है। फॉर एग्जांपल, वी हैव एन एसिड HCl और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं बेस NaOH के साथ। इसके नतीजे में NaCl और साथ H2O बनता है। अब यहाँ वाटर के साथ जो दूसरा प्रोडक्ट बना है NaCl, ये हमारे पास जो है वो साल्ट है। और अगर आप इस साल्ट की कंपोजिशन को देखें तो स्टूडेंट्स, ये जो साल्ट NaCl है इसमें हमारे पास सोडियम जो है वो पॉजिटिव आयन है और क्लोराइड जो है वो नेगेटिव आयन है। इसका मतलब ये हुआ कि हम ये कह सकते हैं कि साल्ट इज कंपोज्ड ऑफ टू टाइप्स ऑफ आयंस, पॉजिटिव आयन एंड नेगेटिव आयन। डियर स्टूडेंट्स, आप वो करें, साल्ट का ये जो सोडियम आयन है, मतलब ये जो पॉजिटिव आयन है, ये पॉजिटिव आयन जो है वो असल में बेस से आया है, जबकि जो नेगेटिव आयन है साल्ट का ये एसिड से आया है। तो स्टूडेंट्स याद रखिएगा, साल्ट का पॉजिटिव आयन जो बेस से आता है इसको बेसिक रेडिकल कहते हैं। जो पॉजिटिव आयन होता है दिस इज कॉल्ड एज बेसिक रेडिकल। जबकि साल्ट का जो नेगेटिव आयन होता है ये चूंकि एसिड से आता है तो इस वजह से जो नेगेटिव आयन है दिस इज कॉल्ड एज एसिडिक रेडिकल। तो हम ये कह सकते हैं कि साल्ट इज कंपोज्ड ऑफ बेसिक एंड एसिडिक रेडिकल। तो सिंपल सी पहचान है, साल्ट के अंदर जो पॉजिटिव आयन होगा वो बेसिक रेडिकल होगा और जो नेगेटिव आयन होगा वो एसिडिक रेडिकल होगा। डियर स्टूडेंट्स, अब चलते हैं कि हम साल्ट को कैसे प्रिपेयर कर सकते हैं। प्रिपरेशन ऑफ साल्ट के डिफरेंट मेथड्स हमने स्टडी करने हैं। याद रखें, हमारे पास साल्ट की एक क्लास होती है जिनको हम सॉल्युबल साल्ट कहते हैं। मतलब ये वो साल्ट हैं विच आर सॉल्युबल इन वाटर। और दूसरी क्लास हमारे पास है जिसको हम इनसॉल्युबल साल्ट कहते हैं और ये इनसॉल्युबल होते हैं वाटर में। मतलब ये वाटर के अंदर हल नहीं होते, डिसॉल्व नहीं होते। अब सॉल्युबल साल्ट को बनाने के जो हमारे पास मेथड्स हैं, इनमें पहला मेथड है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड मेटल। जब कभी किसी भी एसिड का रिएक्शन किसी मेटल के साथ होता है तो डियर स्टूडेंट याद रखिएगा, दो प्रोडक्ट्स बनते हैं, एक साल्ट और एक हाइड्रोजन गैस। फॉर एग्जांपल, फर्स्ट करते हैं कि हमारे पास है जी Zn जिंक। इसका रिएक्शन हम एसिड HCl के साथ करवा देते हैं तो इसके नतीजे में हमारे पास जो प्रोडक्ट बनेगा वो ZnCl2 होगा और इसके साथ H2। ये जो हाइड्रोजन गैस है ये इवॉल्व हो जाएगी, ये खारिज हो जाएगी। ये जो चीज़ है जिंक क्लोराइड ZnCl2, ये हमारे पास एक साल्ट है। तो हमने क्या किया कि एक एसिड का रिएक्शन करवाया है एक मेटल के साथ
तो याद रखना है, हमेशा याद रखना है, कोई भी एसिड और कोई भी मेटल आपस में मिलेंगे तो किसी ना किसी टाइप का साल्ट जो है वो जरूर बनेगा, साथ हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। एक एग्जांपल और ले लेते हैं। फर्स्ट करें, वी हैव मैग्नीशियम और इसका रिएक्शन हम करवा देते हैं H2SO4 के साथ, मैग्नीशियम सल्फेट के साथ। तो ये मैग्नीशियम जो है यहाँ से सल्फेट के साथ मिलेगा तो साल्ट बनेगा MgSO4 और साथ H2 हाइड्रोजन गैस जो है वो रिलीज होगी। डियर स्टूडेंट्स, दूसरा मेथड है सॉल्युबल साल्ट बनाने का बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेस, जो हम बार बार न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन में भी हमने पढ़ा, यहाँ ऊपर भी हमने पढ़ लिया कि जब कभी कोई भी एसिड और कोई भी बेस आपस में मिलेगा तो उसके नतीजे में दो चीजें बनेंगी, साल्ट एंड वाटर। फॉर एग्जांपल हम ले लेते हैं यहाँ पर लेट्स से कैल्शियम हाइड्रोक्साइड और इसका रिएक्शन करवा देते हैं विद H2SO4। तो डियर स्टूडेंट्स, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड से कैल्शियम आयन आएगा, सल्फ्यूरिक एसिड से सल्फेट आयन आएगा, जिसके नतीजे में CaSO4 कैल्शियम सल्फेट और साथ वाटर। इसी तरह से ऊपर HCl और NaOH की एग्जांपल जो है वो भी आपके सामने है, वो भी यहाँ पे कोट की जा सकती है। डियर स्टूडेंट्स, तीसरा जो हमारे पास मेथड है सॉल्युबल साल्ट बनाने का वो है बाय द रिएक्शन ऑफ एसिड एंड बेसिक ऑक्साइड्स। अब बेसिक ऑक्साइड्स क्या होते हैं? बेसिक ऑक्साइड्स ये वो ऑक्साइड्स होते हैं जिनकी प्रॉपर्टीज बेस लाइक होती हैं। और याद रखें, जितने भी हमारे पास मेटालिक ऑक्साइड्स होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड जो हैं वो अपनी नेचर में बेसिक होते हैं। मेटल्स के जो ऑक्साइड होते हैं उनको जब हम किसी एसिड के साथ मिलाएंगे, फर्स्ट करें वी हैव CaO कैल्शियम ऑक्साइड, मेटल का ऑक्साइड है तो बेसिक होगा। इसका रिएक्शन हमने करवा दिया HNO3 के साथ, नाइट्रिक एसिड, ये हमारे पास एक एसिड है। तो कैल्शियम आयन और इधर से नाइट्रेट आयन ये आपस में रिएक्ट करके CaNO3 ट्वाइस कैल्शियम नाइट्रेट बनाएंगे और साथ आपके पास वाटर। तो ये कैल्शियम नाइट्रेट जो है वो एक सॉल्युबल साल्ट है। नेक्स्ट मेथड हमारे पास जो है वो है बाय द एक्शन ऑफ एसिड एंड कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स। डियर स्टूडेंट्स, कार्बोनेट्स वो होते हैं जिनमें CO3-2 आयन होता है, कार्बोनेट आयन कहते हैं, और बाइकार्बोनेट्स जिनमें HCO3-1 आयन होता है, बाइकार्बोनेट्स या हाइड्रोजन कार्बोनेट। जब कार्बोनेट्स या बाइकार्बोनेट्स का रिएक्शन भी किसी एसिड के साथ होगा तो फिर भी हमारे पास क्या चीज बनेगी? साल्ट ही बनेगा। फॉर एग्जांपल इफ वी हैव HCl एक एसिड एंड Na2CO3 सोडियम कार्बोनेट, तो इसके नतीजे में सोडियम क्लोराइड साथ कार्बन डाइऑक्साइड और साथ वाटर। कार्बोनेट्स के साथ जब एसिड का रिएक्शन होगा तो हमेशा साल्ट, कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर, तीन प्रोडक्ट जो है वो हमें हासिल होने हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, ये हमारे पास जो है वो चार मेथड्स थे फॉर द प्रिपरेशन ऑफ सॉल्युबल साल्ट। अब हम आएंगे प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। तो डियर स्टूडेंट याद रखें, इनसॉल्युबल साल्ट्स जो हैं वो बनाए जाते हैं दो सॉल्युबल साल्ट्स को मिक्स करके। अब दो सॉल्युबल साल्ट्स के जो सॉल्यूशंस होते हैं उनको मिक्स कर दिया जाता है और उनके रिएक्शन से आपके पास एक नया साल्ट बनता है जो कि इनसॉल्युबल होगा। फर्स्ट करें, हमारे पास एक साल्ट है NaCl, ये भी सॉल्युबल साल्ट है। इसी तरह से AgNO3, ये भी सॉल्युबल साल्ट है। हमने दोनों साल्ट्स के सॉल्यूशन को मिक्स करना है। मिक्सिंग के बाद जो रिएक्शन होगा तो उसमें सिल्वर आयन और यहाँ से क्लोराइड आयन आपस में मिलेंगे और ये बनेगा AgCl और साथ सोडियम आयन और इधर से नाइट्रेट आयन मिलेंगे तो NaNO3। अब ये दो अलग साल्ट, नए साल्ट्स बन गए हैं। इन दो में से ये जो आपके पास है सिल्वर क्लोराइड, ये वाला जो साल्ट है वो इनसॉल्युबल साल्ट है और सोडियम नाइट्रेट जो है वो क्या है? सॉल्युबल है। अब इस सॉल्यूशन को जब हम फिल्टर करेंगे तो इनसॉल्युबल साल्ट हमें फिल्टर पेपर के जरिए अलग हो जाएगा और सॉल्युबल साल्ट जो है वो सॉल्यूशन में ही रहेगा। तो डियर स्टूडेंट्स,
ये हमारे पास आज का टॉपिक था साल्ट और प्रिपरेशन। स्टूडेंट्स, टेस्ट आपके सामने जो है वो व्हाइट बोर्ड पे लिखा गया है। ये टेस्ट आपने अपने घर में बैठ के सॉल्व करना है और इसकी पिक्स लेके आपने जो टीचर के व्हाट्सएप नंबर आपको दिए गए हैं, व्हाट्सएप ग्रुप नंबर जो है उसमें आपने ये शेयर कर देना है। टेस्ट के लिए दो क्वेश्चन आपके सामने हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन विद एग्जांपल्स। कि आपने न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन को डिफाइन करना है और साथ कुछ एग्जांपल्स देनी है। और क्वेश्चन नंबर 2 है राइट डाउन द मेथड्स फॉर द प्रिपरेशन ऑफ इनसॉल्युबल साल्ट। कि इनसॉल्युबल साल्ट की जो प्रिपरेशन है उसके लिए आपने मेथड्स बताने हैं उसकी प्रिपरेशन के लिए। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।